हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमिसर क्लासेस। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें पढ़ेंगे लैंगमुर थ्योरी ऑफ मोनोलेयर एडसॉर्प्शन। ठीक है। और दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, डिसोसिएटिव एंड नॉन डिसोसिएटिव। दो थ्योरी होती है, एक तो नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और एक डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अच्छा, एक चीज और फिक्स रखेंगे, इन किस क्वेश्चन में केवल लैंगमुर लिखा हुआ है, डिसोसिएटिव नॉन डिसोसिएटिव कुछ नहीं लिखा, तो आप उसको ना नॉन डिसोसिएटिव मान के करेंगे। दैट मीन्स जिस क्वेश्चन में क्लियर डिसोसिएटिव लिखा होगा वो डिसोसिएटिव से करना, अदरवाइज नॉन डिसोसिएटिव से करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखिए लैंग्वेज थ्योरी, और पहले ना नॉन डिसोसिएटिव की बात करेंगे हम। लैंग्वेज थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन, और ब्रैकेट में आप पूरा वर्ड लिख लेंगे, नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, और इसके लिए आपको यही डायग्राम देखना है कि एक कंपोनेंट हमारे पास एडसॉर्बेट होता है जो ऊपर होता है, जिसमें कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस कंटेनर पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और सरफेस पर ये एडसॉर्ब होते हैं। नीचे कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट। ये डायग्राम बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये जो हम दिखा रहे हैं ये एडसॉर्बेंट साइट्स हैं। दीज आर द एडसॉर्बेंट साइट्स। तो इस डायग्राम को आप ऐसे ही देखने वाले हैं। हाँ, ऊपर तो क्या है हमारे पास, ये तो एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं, और ये एडसॉर्बेंट सरफेस है, और माइंडेड वो गैसेस स्टेट में लिया हुआ है, और ये सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस है। लैंग्वेज थ्योरी में गैस का एडसॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पे डिफाइन किया हुआ है, सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस। करेक्ट है, यस। ड्रॉ कीजिए डायग्राम। तो एक ऊपर कंपोनेंट हमारे पास एडसॉर्बेट, और नीचे कंपोनेंट है सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस, और ये एक्चुअली वैकेंट साइट्स हैं, दीज आर द वैकेंट साइट्स। ठीक है, अब देखो जब थियोरेटिकल पोस्टुलेट्स की बात करते हैं तो वन बाय वन आप लिखेंगे। पहला पॉइंट तो यही है, द एडसॉर्बेंट सरफेस कंटेन्स ए डेफिनेट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन विच एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब। ठीक है, यहाँ पे नंबर फिक्स होता है जिस पर एडसॉर्बेट का एडसॉर्प्शन होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे फिर आप, ईच साइट ऑन द सरफेस कैन अटैच और कैन होल्ड ओनली वन गैसियस मॉलिक्यूल। एक साइट पर एक ही मॉलिक्यूल का एडसॉर्प्शन होगा, दैट मीन्स एडसॉर्प्शन मोनोलेयर होगा। आप कुछ साइट इसमें दिखा देंगे, मान लो हमने कुछ साइट्स ऑक्यूपाइड करके दिखा दी, तो ये ऑक्यूपाइड साइट है। कुछ भी ऑब्जर्वेशन मिल सकती है, किसी टाइम दो साइट ऑक्यूपाइड है, पांच साइट ऑक्यूपाइड है, कुछ भी नंबर, एनी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये ऑक्यूपाइड साइट दिखा दी है। बट रियली में देखो फिजिकल एडसॉर्प्शन मल्टीलेयर होता है, बट लैंग्वेज ने मोनोलेयर को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, एक साइट पर एक ही मॉलिक्यूल है। सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट, when a site is occupied, a definite amount of heat is liberated, that will be known as heat of adsorption। heat of adsorption को ऐसे डिफाइन किया हुआ है। थर्ड पॉस्टुलेट हो गया। नंबर फोर्थ पॉस्टुलेट, अच्छा सेकंड में जब आपने बोला था कि एक साइड पर एक ही मॉलिक्यूल आता है, दैट मीन्स कैसा एडसॉर्प्शन होता है, मोनोलेयर। ठीक है ना, लैंग्वेज थ्योरी डिफाइंस मोनोलेयर फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल वो फोर्थ पॉस्टुलेट में आएगा। फोर्थ पॉस्टुलेट थ्योरी का, द एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन द एडसॉर्बेंट सरफेस, मींस देयर इज ओनली फिजिकल एडसॉर्प्शन, नो केमिकल रिएक्टिविटी। तो इस थ्योरी में किसको डिफाइन किया हुआ है, फिजिकल एडसॉर्प्शन को। एंड लास्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। देखो मॉलिक्यूल सरफेस पर आ रहे हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल सरफेस पर
ऊपर से नीचे अप्रोच कर रहे हैं, तो ये तो एडसॉर्प्शन है, साइड पर अटैचमेंट ले रहे हैं, और ये रैंडमली यहाँ से वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन है, वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ टाइम बाद ये रिवर्स हो जाते हैं। तो एडसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन एक साथ चलते हैं। तो ये पॉस्टुलेट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब लैंगमुइर इक्वेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। और ये डायग्राम हम बार बार यूज करने वाले हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो लास्ट पॉस्टुलेट एक डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखाएंगे हम। गैसियस मॉलिक्यूल adsorb on vacant side with the formation of GS। तो इस नोटेशन में जी क्या है, अनएडसॉर्ब्ड गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल बिफोर एडसॉर्प्शन। एस क्या है, वैकेंट साइड ऑन द सरफेस, खाली साइड। और जीएस क्या है, इट इज द एडसॉर्ब्ड साइड बाय वन गैसियस मॉलिक्यूल, वो साइड जिस पर एक गैस का मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन एडसॉर्प्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन डिसॉर्प्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हम के ए मानेंगे, स्मॉल के एडसॉर्प्शन, ये स्मॉल के डी डिसऑर्प्शन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल के सपोज करेंगे, जैसे काइनेटिक्स में करते हैं। रेट लॉ लिखेंगे लॉ ऑफ एक्टिव मास से। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिख देंगे, या रेट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन, के ए और जी और एस। काइनेटिक्स की क्लासेस में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, वो क्लास नहीं देखें तो आप देख लेना। लॉ ऑफ एक्टिव मास काइनेटिक्स में अच्छे से बताया था। बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ डिसऑर्प्शन क्या हो जाएगा बोलो, के डी और जी एस। और जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, at equilibrium the rate of adsorption will be equal to the rate of desorption। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे। एडी जीएस, रेट कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, और ये कंसंट्रेशन रेशियो एक साइड। और ध्यान से देखो, रेट कांस्टेंट के रेशियो को हम क्या डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लास्ट में रिजल्ट ये बनना है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी कैपिटल के, एंड इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन जीएस अपॉन कंसंट्रेशन जी और कंसंट्रेशन एस। एक रिजल्ट ही आएगा, कैपिटल के का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये डिफाइन कर देंगे वेयर दिस कैपिटल के इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ एडसॉर्प्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ डिसऑर्प्शन। और इस कैपिटल के को बोलेंगे हम लैंगम्यूर कांस्टेंट या लैंगम्यूर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन कांस्टेंट, करेक्ट। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन। आप देखो के राइट हैंड साइड में क्या कंसंट्रेशन का रेशियो आ रहा है। अब इसको लिंक करेंगे हम थीटा से, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन से। तो इसके लिए हम दो नोटेशन सपोज करके चलेंगे, देखो ठीक है, इसी में करेंगे। इधर दिखाते हैं इसको, आई थिंक विजिबल है शायद आपको, ठीक है। एटलीस्ट अभी आपको दिख रहा होगा जितना कि अभी। अब देखो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कुछ थीटा डिफाइन करेंगे। पहले हमने इतना ड्राइव किया है। अब हम यहाँ पर थीटा सपोज करेंगे, लेट थीटा बी द फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइड, खाली साइड का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ फ्री सरफेस। तो एक्चुअली 1 - थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ, अच्छा हम इसको रिवर्स लिखते हैं, एक काम करते हैं, थीटा हम सपोज कर लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड साइड, लेट थीटा बी द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड, ठीक है ना। और जब ये ऑक्यूपाइड साइड का फ्रैक्शन होगा तो 1 - थीटा क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइड, दैट मीन्स वैकेंट साइड, खाली साइड का फ्रैक्शन, ठीक है। थीटा मीन्स कितनी साइड ऑक्यूपाइड है, तो 1 - थीटा क्या, कितनी साइड खाली होगा। और एक कंसिडर कर लेते हैं, लेट पी बी द प्रेशर ऑन द एडसॉर्बेट, ऊपर वाला कंपोनेंट, इस पर जो प्रेशर है उसको हमने पी मान लिया। तो देखो इतना अंडरस्टूड है, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उतना कंसंट्रेशन ज्यादा अप्रोच करेगा सरफेस पर। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है
this will be directly proportional to pressure on the adsorbate molecules. करेक्ट? ये ऊपर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको. यस. गैस का कंसंट्रेशन कितना गैस ऊपर से नीचे आएगा वो डिसाइड होगा गैस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया हुआ था. अच्छा देखो, हमारे पास दो कंसंट्रेशन टर्म है इसमें. एक तो लिखा हुआ है एस और एक लिखा हुआ है जीएस. एक्चुअली ना हमें इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन टर्म्स को थीटा या पी से रिप्लेस करना था. तो गैसेस कंसंट्रेशन तो किससे, प्रेशर से रिप्लेस हो जाएगा. अब देखो जीएस कौन सी साइड है, ऑक्यूपाइड साइड. तो ऑक्यूपाइड साइड हमने क्या मानी है, थीटा. तो ये थीटा के प्रोपोर्शनल होगा. और एस क्या है, वैकेंट साइड. वैकेंट साइड हमने क्या माना है, वन माइनस थीटा. तो जो वैकेंट साइड है ये वन माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल, और जो ऑक्यूपाइड साइड है वो थीटा के प्रोपोर्शनल. बस ये सब्स्टिट्यूशन आप इक्वेशन नंबर थर्ड में कर सकते हो. ठीक है ना. तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कैपिटल के इक्वल टू, ऊपर ये थीटा हो जाएगा अपॉन पी वन माइनस थीटा. और स्टैंडर्ड इस फॉर्म में लिखते हैं के पी इक्वल टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा. इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है ना, यहाँ तक नोट करो. अच्छा ना, इसी तरह से इक्वेशन वन और टू को भी मॉडिफाई कर सकते हो. थीटा और पी की टर्म में इनकेस आपको रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिखना होता है तो क्या लिखते हैं हम, इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल टू के ए पी वन माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ पी एंड थीटा. इसको लिखते हैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल टू के डी और थीटा. और फिर से इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड रेट इक्वल टू बैकवर्ड रेट. इसको कैपिटल के से रिप्लेस करते हैं. फाइनली आपके पास फिर से यही रिजल्ट आ जाता है, थीटा अपॉन वन माइनस. कॉपी कर लिया. अब देखो यहां से थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. और यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. थीटा कॉमन ले लिया है, इसको डिवाइड में ले आएंगे. सो वी विल गेट थीटा इक्वल टू के पी अपॉन वन प्लस के पी. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड लैंगमुर इक्वेशन. ठीक है ना, इसी को बोलेंगे लैंगमुर इक्वेशन. इक्वेशन नंबर आपने थर्ड तक डाल दिया था, इसको फोर डाल देना, और ये वाला नंबर फाइव. लैंगमुर इक्वेशन. फिर यहां से आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ, लैंगमुर थ्योरी के ग्राफ. तो सबसे पहला ग्राफ इसमें पूछा जाता है थीटा वर्सेस पी. ठीक है, थीटा वर्सेस पी ग्राफ. करो ट्राई जरा. थीटा वर्सेस पी प्लॉट. ठीक है, करते हैं. तो थीटा वर्सेस पी प्लॉट के लिए इसी इक्वेशन का यूज करेंगे. अगले पेज से करते हैं. हाँ, देखिए मैं प्लॉट करना है थीटा वर्सेस पी प्लॉट. तो देखो कोई भी ग्राफ, कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज थ्योरी का, सब इसी से सॉल्व होगा. थीटा इक्वल टू के पी अपॉन वन प्लस के पी इक्वेशन से. ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर अभी जो हमारा आया था ये नंबर फाइव है ये. ओके. तो इस तरह के केस में ना, जहां पर राइट हैंड साइड में डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होती है, तो हम ऐसे करते हैं. केस फर्स्ट, व्हेन प्रेशर इज वेरी लो. और एक बार केस व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई. व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई. तो देखो जब लो प्रेशर होगा तो ये वाला पार्ट नेग्लिजिबल होगा, इसे जीरो मान लेते हैं. ठीक है, ऐसा काइनेटिक्स में काफी किया था. तो इक्वेशन फाइव से रिजल्ट आएगा थीटा इक्वल्स टू के पी बचेगा केवल, बिकॉज नीचे स्मॉल क्वांटिटी को जीरो मान लेंगे. और इस वाले केस में व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई तो ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, इसको जीरो मान लेंगे. स्मॉल क्वांटिटी को जीरो मान लेते हैं. इस बार वन को जीरो मान लिया, के पी बचेगा. तो यहां से तो थीटा इक्वल टू के पी पावर वन बचा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और ये समथिंग स्ट्रेट लाइन टाइप्स आ गया, एम एक्स प्लस सी. ये स्लोप होगा, ये इंटरसेप्ट होगा. ठीक है ना. और ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज प्रेशर की पावर वन आ रही है.
तो लो प्रेशर पर ऑर्डर 1 होता है। और इसमें सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 1 या प्रेशर की पावर 0, तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, यहाँ पर ऑर्डर 0 आ जाएगा। तो ग्राफिकली ऐसे दिखा देंगे इसको, स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रिलेशन, और बाद में ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्ट है और ये सेकंड ऑर्डर है, सॉरी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। और ये पहले लेक्चर में बताया था, स्टार्टिंग में सारे साइड खाली होते हैं, प्रेशर राइज करने से थीटा बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, जब सारी साइड ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो थीटा कांस्टेंट हो जाता है। इनकेस इसको बीच में पूछता है तो उसको बोल देंगे फ्रैक्शन ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर। और इस ग्राफ का नाम होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं इसको। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कि जब प्रेशर लो होता है तब ऑर्डर फर्स्ट होता है, और प्रेशर हाई होता है तो ऑर्डर जीरो होता है। ये क्वेश्चन की पॉइंट, इसको याद रखेंगे आप। और याद करने का ट्रिक ऐसे रखो, कम प्रेशर ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा प्रेशर कम ऑर्डर। हाँ, इतना ध्यान रखेंगे ऑर्डर 1 या 0 होता है, कम प्रेशर ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा प्रेशर कम ऑर्डर। ठीक है, दिखाइए जल्दी से इसको। तो क्या थीटा वर्सेस पी प्लॉट। ओके, एक ग्राफ इससे ये भी आता है 1/थीटा वर्सेस 1/पी। तो देखो वही क्वेश्चन नंबर 5, इसका रेसिप्रोकल कर दो। राइट हैंड साइड को सेपरेटली डिवाइड कर दो, और आ गया क्वेश्चन। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप होगा 1/कैपिटल के, इंटरसेप्ट होगा 1। ऐसा प्लॉट दिखा देंगे। ये 1/थीटा वर्सेस 1/पी प्लॉट होगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये ग्राफ प्लॉट करने आपको काइनेटिक्स में सिखाए थे काफी, वो वीडियो देख लेना। स्लोप 1/कैपिटल के, ये शॉर्टकट बताया था, पॉजिटिव स्लोप पे तो ग्राफ ऐसे होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो ऊपर से कट होगा, इंटरसेप्ट 1। और ग्राफ का तो एक अलग से वीडियो डाला हुआ है मैंने, आप देख लेना, ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक मेथड। तो ये हो गया 1/थीटा वर्सेस 1/पी प्लॉट। ठीक है, अगला ग्राफ, एक ग्राफ आता है 1/वी एडजॉर्प्शन वर्सेस 1/पी। तो एक्चुअली इसी इक्वेशन से करेंगे, थीटा इक्वल टू केपी अपॉन 1+केपी। और थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एडजॉर्प्शन बाई वी मोनो। मीन्स ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एनी टाइम टी, और ये मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम है, तो मैक्सिमम कितना एड्सॉर्ब हो सकता है और किसी टाइम पर कितना एड्सॉर्ब हुआ, इस रेशियो को भी हम थीटा ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड का। आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, राइट हैंड साइड में सेपरेटली डिवाइड कर देंगे आप, और वी एम को इधर ले आएंगे, तो इधर बचेगा ये। आगे देखो स्ट्रेट लाइन, अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का हो गया, स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप ऐसे लाइन होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव मीन्स y एक्स से जो कट होगा वो ऊपर कट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये प्लॉट होगा 1/वी एडजॉर्प्शन वर्सेस 1/पी, लाइक दिस। स्लोप हो जाएगा 1/kVm, और इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/Vm। अच्छा, इनकी यूनिट भी लिखा था यदि आपसे, तो देखो इंटरसेप्ट नीचे वॉल्यूम, तो नीचे सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर आके हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटरसेप्ट की यूनिट। और एक चीज देखना, इनकेस मैं आपसे पूछता हूँ लैंग्यूर डिस्कशन में कैपिटल के की यूनिट क्या होगी, कैपिटल के की,
तो एक्चुअली देखो, जो केपी है वो किस में ऐड किया हुआ आपने, वन में। वन क्या होता है, यूनिटलेस, तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, यूनिटलेस, तो के का यूनिट क्या होगा, प्रेशर इनवर्स। ये भी ध्यान रखेंगे आप। लैंग्वेज थ्योरी में जो के का यूनिट होता है वो प्रेशर का इनवर्स होता है। जनरली पास्कल लिखते हैं प्रेशर को, तो पास्कल इनवर्स बोलेंगे के की यूनिट। बार इनवर्स, टॉर इनवर्स, जिसमें प्रेशर लिया हुआ प्रेशर का इनवर्स होगा। अब देखो इसकी यूनिट तो प्रेशर पास्कल इनवर्स ऊपर आके हो जाएगी पास्कल, इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आके पर सेंटीमीटर। तो ये यूनिट पास्कल पर सेंटीमीटर क्यूब स्लोप की होगी और इंटरसेप्ट की पर सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से कॉपी करेंगे आप। ठीक है, ये 1/V एडजॉर्प्शन वर्सेस 1/P प्लॉट। और एक लास्ट ग्राफ आता है नंबर 5, या जो भी नंबर चल रहा है। ठीक है, तो हमने कितने ग्राफ किए, एक तो पहला ये थीटा वर्सेस पी, पहला ग्राफ ये क्या था। सेकंड क्या, 1/थीटा वर्सेस 1/P। फिर क्या, नंबर थर्ड 1/V वर्सेस 1/P। और ग्राफ नंबर 4 P/V वर्सेस P। ठीक है, तो ये देखो डायरेक्ट आपको यहां से मिल जाएगा। आप इस वाले इक्वेशन को थ्रू आउट P से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इस इक्वेशन को P से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, P/V एडजॉर्प्शन। इस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, इंटू पी, और यहाँ P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, +1/kV। तो फिर से देखो स्ट्रेट लाइन टाइप ही आ गया। y = mx + c, आएगा ये भी स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। और इस बार स्लोप कितना, 1/Vm पर सेंटीमीटर क्यूब, और इंटरसेप्ट 1/kVm पास्कल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ऐसे देखो, पहले वाले ग्राफ के स्लोप इंटरसेप्ट इंटरचेंज हो गए। जो पहले स्लोप था अब वो इंटरसेप्ट है, जो पहले इंटरसेप्ट था अब वो स्लोप है। कॉपी करो जल्दी से। बस ये 4 ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, तो समरी कर लेते हैं इसके, लैंग्वेज थ्योरी की समरी। तो समरी में एक तो आप सबसे पहले सेटअप याद रखोगे। हमने G+S2 GS एडजॉर्प्शन और रिवर्स डिसॉर्प्शन कंसीडर किया। ये Ka/Kd था। कैपिटल के का फॉर्मूला इन दोनों का रेशियो होता है Ka/Kd, ये स्मॉल के और ये कैपिटल के हैं। दिख रहा है अब आपको। इसके बाद नंबर 2, Kp इक्वल टू आया था θ/1 - θ। नंबर 3, थीटा आया था Kp/1 + Kp। एक ये भी याद रखेंगे, यूनिट ऑफ के इस प्रेशर इनवर्स। और फाइनली ग्राफ, ये आपने नोट कर लिया होगा, नंबर 5 पर ग्राफ। तो एक तो देखो थीटा वर्सेस पी प्लॉट याद रखेंगे, ऐसा होता है 1/थीटा वर्सेस 1/पी प्लॉट, ऐसा आया था। 1/V वर्सेस 1/P, इस टाइप का आया था। और एक P/V वर्सेस P, ये भी ऐसा ही आया था। पहले वाले ग्राफ में इंपॉर्टेंट था प्रेशर और ऑर्डर, लो प्रेशर हाई ऑर्डर 1, हाई प्रेशर फर्स्ट 0 ऑर्डर। ठीक है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ इसका नाम था। कम प्रेशर ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा प्रेशर कम ऑर्डर से आप याद रखेंगे। और बाकी इन तीनों के स्लोप और इंटरसेप्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले का स्लोप क्या आया था, 1/K, कैपिटल के, इंटरसेप्ट 1 था। इसका स्लोप आया था 1/kVm पास्कल पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1/Vm था। और ये रिवर्स याद रखेंगे, इसका स्लोप था इसका इंटरसेप्ट, और इसका इंटरसेप्ट था इसका स्लोप। ठीक है, यूनिट के साथ लिखना है तो ये पास्कल पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पर सेंटीमीटर क्यूब,
और ये पास्कल पर सेंटीमीटर की। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज नॉन डिसोसिएटिव थ्योरी। कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं होगा। जल्दी से कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अप्लाई करते हैं एक। लैंग्वेज नॉन डिसोसिएटिव से एक क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ था। हाँ, करना जरा ट्राई इसको। लैंग्वेज नॉन डिसोसिएटिव से ये क्वेश्चन आया हुआ था, करो ट्राई। करते हैं, देखें। आप इसमें से देखो, आपको डाटा ये दिया हुआ है, इतने प्रेशर पर इसको P1 मान लेंगे, फर्स्ट प्रेशर, इतना एड्सॉर्प्शन हुआ। और ये P2 है, सेकंड प्रेशर, ये P1 ये P2, इस पर इतना गैस का एड्सॉर्प्शन हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, हम थीटा को डिफाइन कर लेंगे A/AM। मीन्स मैक्सिमम कितना अमाउंट एड्सॉर्ब हो सकता है और कितना एड्सॉर्ब हुआ। तो थीटा 1 पहले केस में 0.25, और मैक्सिमम क्वांटिटी तो फिक्स होती है। सेकेंड केस में थीटा 2 0.2। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स होती है। इनको आपस में डिवाइड कर लो, डिवाइड इक्वेशन 1/2। आगे रिक्वायरमेंट होगी इसलिए पहले डिवाइड कर रहे हैं। तो थीटा 1/थीटा 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, नंबर थर्ड। अब इसके बाद लैंग्वेज इक्वेशन अप्लाई करो, Kp/1 + Kp। ठीक है, एक बार थीटा 1, तो Kp1/1 + Kp1, और थीटा 2 Kp2/1 + Kp2। इक्वेशन नंबर 4 और 5। 4 को 5 से डिवाइड कर लो, डिवाइड 4/5। तो लेफ्ट हैंड साइड में तू थीटा 1/थीटा 2, ठीक है। और ये जब डिवाइड करेंगे तो Kp2 नीचे आएगा, और ऊपर 1 + Kp2। ये वाला की कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, थीटा 1/थीटा 2 हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, कितना 5/4। ऊपर 1 + P2, कितना है 20, तो 20 क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 1 + P1, कितना 50, 50 क्या आ जाएगा। ठीक है, और P1 P2 भी बचा हुआ है अभी इस सब के इंटू में। यहाँ पे P1 कितना फर्स्ट प्रेशर, P1 इज 50 एंड P2 इज 20। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर 1/2 बचेगा, 1 + 20K/1 + 50K। ठीक है, करो यहाँ तक कॉपी जल्दी से। पहले हमने थीटा/थीटा 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया, और थीटा 1/थीटा 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया। कॉन्सेप्ट कोई भी हो, थीटा 1/थीटा 2 इक्वल ही होगा, और यहाँ से आप के फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसका। देखो उसको मैनिपुलेट करो आप। तो 1 + 50K विल बी 2 + 40K। एडजस्ट कर लो, तो 40 इधर माइनस होके 10K बचेगा ये, और इधर ये 1। तो K का वैल्यू 1/10 में 0.1 आ जाएगा। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ सरफेस कवरेज, मीन्स वी हैव टू फाइंड थीटा। किस प्रेशर पर, 50 प्रेशर पर। ठीक है, तो थीटा का फिर यही फॉर्मूला लग जाएगा जो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो हमने के फाइंड आउट कर लिया है। अब ये थीटा का फिर से फॉर्मूला लैंग्वेज इक्वेशन वाला अप्लाई कर दोगे, और इसमें थीटा इक्वल टू, देखो के का वैल्यू कितना 0.1, और प्रेशर हमको 50 पर फाइंड आउट करना है, अपॉन 1 + 0.1 × 50। तो ऊपर 5 और नीचे 1 + 5,
दैट मीन्स 5/6 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेना। 5 को 6 से डिवाइड कर लो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 83.33% आ जाएगा। ठीक है ना, पहले 0.83 आएगा, आंसर परसेंटेज में दिया हुए, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो ये 83% हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था, करो जल्दी से। फिर इसके बाद डिसोसिएटिव करते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं फिर। अब स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, और उसके लिए डायग्राम ध्यान से देखो आप। अब एक तो टॉपिक डाल देंगे आप, लैंग्वेज नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अभी हमने जो कंप्लीट किया वो नॉन डिसोसिएटिव था। अब करने वाले लैंग्वेज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब पूरा वर्ड लिखेंगे, लैंग्वेज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और इस डायग्राम को ना ध्यान से देखना। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन सरफेस पर आए, बेसिक रिएक्शन यहाँ पर ये हुआ है, सीओ मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है और क्या बन गया, CO2। दो मॉलिक्यूल सीओ के हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, फाइनली क्या हमें दो मॉलिक्यूल CO2 के मिल गए। ठीक है ना, ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पर अब एक तरह से केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो देखो पहले इस मॉलिक्यूल को आप ए मान लो, तो हमने ऐसे किया, ए मॉलिक्यूल एक साइड पर अप्रोच हुआ और देखो साइड पर एडजॉर्ब हो गया, ये एस बन गया। एस हमने इस सिस्टम को इंडिकेट किया हुआ, ए प्लस ये एस बन गया। इसको हमने बी मान लिया, B2, क्योंकि डायटोमिक गैस लिया हुआ ये, तो B2 मॉलिक्यूल दो साइड पर आया, देखो 2s किसने लिखा हुआ है, यहाँ पे दो साइड को कवर कर रहा है। ठीक है ना, तो B2 + 2s से ये 2bs बन गया। फिर इसके बाद इनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, देखो इनके पीछे पार्शियल बॉन्डिंग हुआ और ये इसके साथ बॉन्ड बन गया, ये आपस में ब्रेक हो गया वाला बॉन्ड, ये इसके साथ बन गया। फाइनली मॉलिक्यूल यहाँ से डिसॉल्व हो गया। तो पहले एड्सॉर्प्शन हुआ, कैटलिस्ट ने सरफेस अपनी प्रोवाइड की, रिएक्शन को कैटलाइज किया और फिर मॉलिक्यूल अलग हो गया, फिर से साइड खाली हो गया, फिर से सरफेस खाली गया। तो डिसोसिएटिव इसलिए बोला हुआ है कि ये जो मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, ये डिसोसिएट हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना, जहां पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी वहां पर आप इस तरह की रिएक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, और B2 लिखो या J2। तो हम इसकी इक्वेशन लिखते चलते हैं। देखो जब नॉन डिसोसिएटिव था तब हमने G+S से क्या लिखा था, GS। अब क्योंकि डिसोसिएटिव है तो हमको एटलीस्ट डायटोमिक गैस लेनी होगी, तो हम ये डिस्कशन करेंगे डायटोमिक गैस के लिए, और डायटोमिक दिख रहा है आपको, हाँ हमारा डिस्कशन होगा डायटोमिक गैस के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला सिस्टम ले लेंगे, हम सिस्टम लेके चलेंगे। G2 एक डायटोमिक गैस है और वो कितने साइड ऑक्यूपाइड कर रही है, वो 2 साइड को ऑक्यूपाइड कर रही है, और क्या बन जाएगा, 2GS। ये रेट कांस्टेंट फॉर एडसॉर्प्शन, रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन। देख लो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डायटोमिक गैस है, जैसे ऑक्सीजन था B2 हमने B मान लिया था, बट ये गैसेस मॉलिक्यूल, इसको G2 लिखेंगे, दो गैस के मॉलिक्यूल देखो G और G, और कितने साइड पर आ रहे हैं, 2 साइड पर, तो G2 + 2s, ये देखो G2 + 2s, और क्या बन जाएगा, 2GS। ठीक है, यस। अब इसके बाद देखो, जब आप रेट ऑफ एडसॉर्प्शन लिखोगे तो Ka लॉ ऑफ एक्टिव मास, कंसंट्रेशन G2, और A2 उसकी पावर में आ जाएगा, कंसंट्रेशन S²। ठीक है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन Kd, लॉ ऑफ एक्टिव मास, वो काइनेटिक्स जरूर देख लेना, वहां सब बताया आपको, ये पावर में 2 कैसे आ रहा है, ये स्क्वायर। फिर इनको थीटा में कन्वर्ट करेंगे आप, इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं हम, Ka, कंसंट्रेशन किससे डिसाइड था, प्रेशर से, खाली साइड को हमने क्या माना था, 1 - थीटा, अभी क्या था लैंग्वेज में, ऐसे Kd, और इसको लिखेंगे थीटा होल स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये दोनों रेट इक्वल कर देंगे, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, दोनों पार्ट को इक्वल कर देंगे आप। और बेटर होगा दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो, ऐसे लिख देंगे, हाँ √Ka, √P, और इधर बचेगा 1 - थीटा केवल, और ये √Kd
स्मॉल के डी है और ये थीटा। रेट कांस्टेंट को एक तरफ ले आएंगे और ये थीटा अपॉन 1 - थीटा। और ये पहले से आपको बताया कैपिटल के है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको ए की स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये बन गया रूट के पी अपॉन थीटा अपॉन 1 - थीटा। ठीक है, यहां से फिर थीटा फाइंड आउट करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। थीटा के टर्म को एक साइड कर दो, राइट हैंड साइड में थीटा को कॉमन ले लो, ये कैपिटल के सभी जगह। और यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया फिर ये, थीटा इक्वल्स रूट के पी अपॉन 1 + √Kp, दिस। ठीक है, दिस विल बी द फाइनली Langmuir इक्वेशन फॉर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, थीटा इक्वल टू रूट के पी अपॉन 1 + √Kp। और देखो यदि ट्राइटोमिक गैस होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, फिर पावर्स में 3 आएंगे। फिर यहाँ पे आओ, स्क्वायर रूट की जगह क्यूबिक रूट लेंगे, 1/3 रूट लेंगे, तो पावर्स में बस 1/2 की जगह 1/3 आ जाएगा। जल्दी से कॉपी करो, कॉपी कर लिया आपने? तो जनरल फॉर्मेट ये लिख लो, फॉर एन एटोमिसिटी द Langmuir dissociative equation या Langmuir dissociative mechanism equation will be थीटा इक्वल टू, देखो के पी पावर 1/n याद रखो आप, 1/एटोमिसिटी अपॉन 1 + के पी पावर 1/n। डाई एटॉमिक है तो 1/2 आया था पावर में, ट्राई एटॉमिक है तो 1/3 आएगा, तो जो भी एटोमिसिटी है वो 1/n में आएगा। करेक्ट है? अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ये ग्राफ आता है 1/थीटा वर्सेस 1/√P। करो जरा प्लॉट, एक ही ग्राफ बनता है इससे, 1/थीटा वर्सेस 1/√P। दिखाओ जल्दी से, करते हैं। तो देखो डायटोमिक के लिए थीटा कितना आया था, थीटा आया था √Kp अपॉन 1 + √Kp। टेक रेसिप्रोकल, और राइट हैंड साइड को सेपरेटली डिवाइड कर दो, +1। तो फाइनली इसको ऐसे लिख देंगे हम, 1/थीटा इक्वल टू 1/√K 1/√P और +1। बन गया फॉर्मेट है, y इक्वल टू mx + c। ये स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव और ये इंटरसेप्ट। ये सब शॉर्टकट आपको ग्राफ प्लॉट करने की बेसिक वीडियो में मिल जाएंगे, सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो वीडियो देख लेना। 1/थीटा वर्सेस 1/√P विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव स्लोप तो ऐसे होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऊपर से होगा, और स्लोप क्या हो जाएगा 1/√K और इंटरसेप्ट हो जाएगा 1। ठीक है, करो जल्दी से इसको। ये होगा 1/थीटा वर्सेस 1/√P प्लॉट फॉर Langmuir डिसोसिएटिव थ्योरी। देख लेना कहीं लिखने में बाई चांस कोई मिस्टेक हो गया तो, बाकी सब आपको सही से लिखा हुआ है। बस दोनों साइड का रेसिप्रोकल किया था, उससे सेपरेटली डिवाइड कर दिया है, स्लोप 1/√K इंटरसेप्ट 1 आ जाएगा। करेक्ट है? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्लियर आपको दिख रहा है डिसोसिएटिव। ठीक है, डायटोमिक गैस है और रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रोसेस इज दिस। तो देखो रेट कांस्टेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन मीन्स क्या, के ए डिवाइडेड बाई के डी। आपको इसका रेशियो दिया हुआ है, मीन्स क्या, कैपिटल के दिया हुआ है 4। ठीक है ना, यूनिट आप लिख लेना एटीएम इनवर्स। और प्रेशर कितना है क्वेश्चन में, 1 एटीएम। यूनिट से पता चल रहा है, जो प्रेशर 1 एटीएम दिया हुआ है, 1 एटीएम इज प्रेशर है, और जहां पर एटीएम इनवर्स लिखा हुआ है वो कैपिटल की है, यूनिट ऑफ कैपिटल की क्या था, प्रेशर इनवर्स। और क्या फाइंड आउट करना है हमको, फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज में थीटा इज टू बी फाइंड आउट। तो देखो डिसोसिएटिव ध्यान रखना, गलती बस ये होती है कि आप अलग फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर देते। यदि डिसोसिएटिव नहीं दिया होता तो फिर तो आप नॉन डिसोसिएटिव भी अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है ना, नॉन डिसोसिएटिव भी करेंगे। जिस क्वेश्चन में डिसोसिएटिव लिखा हुआ है वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी ड्राइव क्या था, रूट के पी अपॉन 1 + √Kp, बाकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे आप। केपी का मल्टीप्लाई 4 दिख रहा है क्लियर, ऊपर √4 और नीचे भी 1 + √4, ऊपर 2 आ गया और नीचे 1 + 2 में 2/3 आ जाएगा। तो 0.6666 ऐसे आता चला जाएगा, लास्ट में 7 कर देंगे आप, ठीक है ना। तो यही आंसर था 0.666। जो रेंज दिया हुआ था गेट में इस आंसर का वो 0.65 से 0.7 के आंसर, इस रेंज के बीच में आंसर एक्सेप्टेबल था, तो अपना आंसर इसी रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया लैंगम्यूर डिसोसिएटिव थ्योरी एज वेल एज नॉन डिसोसिएटिव थ्योरी। पहले नॉन डिसोसिएटिव किया, उसकी समरी किए, उसकी ग्राफ प्लॉट किए, उसके क्वेश्चन अप्लाई किए, फिर लैंगम्यूर डिसोसिएटिव के। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।